ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट किया था, दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंट इन द सेंस कि पैरेलल नहीं है। अब क्या इसमें क्या हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, किसी भी सिचुएशंस में हो सकते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे कंसीडर किए हैं, L1 x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, L1 इंटू L2। तो L1 इंटू L2 प्रीवियस क्लास में करवाए थे ना, जो मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x प्लस 3xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जस्ट क्या है, मल्टीप्लाई किए हैं तो आया है। अब क्या करेंगे, उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वाले को एक साथ, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को एक साथ किए हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई को एक साथ किए हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो फाइनली जो मल्टीप्लाई किए हैं, तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किए हैं तो क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस ये 5x है ना जी, याद है ना, ये लिखे हो? यस। ओके, 5x है माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशंस हैं, ओके ठीक है, बोल देते, एक मिनट वेट करना। ओके, देन दोनों को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका जो फॉर्म है, अगर अभी याद नहीं करते हो, ये तो याद करना ही होगा, बट फॉर्म है जो इस तरह से आएगा, देखो a इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2h, ये लिखा जाता है फॉर्म बेसिकली 2h इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, वो लिखा जाता है कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ x को 2g लिखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को 2f लिखे हैं, प्लस c। अब देखो यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या किए हैं, दो इक्वेशंस, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए हैं, तो अब इसको सेपरेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बोलेगा कि क्वेश्चंस रहेगा तो इसमें क्या क्या बोल सकता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखो आएगा एंगल बिटवीन लाइंस, फिर बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्री इफ लाइंस आर पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन देम। हो सकता है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये अगर इसके फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। L1 फाइंड कर, L1 इज इक्वल टू 0, तो L1 का क्या वैल्यू होगा, L2 इज इक्वल टू 0, तो L2 का वैल्यू क्या होगा, तभी तो कर सकते हो ना डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एंगल बिटवीन लाइंस तो फाइंड नहीं कर सकते हो, हालांकि इसका फॉर्मूला है, बट उसको सेपरेट अगर करना है, ठीक है, एक तरीका ये है कि सेपरेट करके फाइंड कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली डिराइव कर दूंगा फॉर्मूला कि एंगल बिटवीन, वो डायरेक्टली ही याद करना होता है, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करोगे, सेपरेट करना ही पड़ेगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, उसके लिए भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, अदरवाइज क्या कर सकते हो, दोनों को सेपरेट करके देन फाइंड कर सकते हो, अगर पैरेलल आ गया तो वो तो दिख जाएगा। अब बात रही कि और भी उसके कंडीशंस होते हैं कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तो दिख रहा है कि दो लाइंस को क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, अगर जनरल टाइप के दे दिए, अब बोलेगा कि इसमें सपोज इसको वैल्यू को
3 को सपोज लैम्डा से क्या किए, रिप्लेस कर दिए। पूछेगा कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो 2 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो लैम्डा का वैल्यू वहां पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि माइनस अलग ही रहने दिया हूँ। अगर लैम्डा से रिप्लेस तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो वो क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म करेगा कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो गिवन 2 डिग्री का इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो उसको फाइंड करने के लिए भी आता है, उसका कंडीशंस भी बताऊंगा। फर्स्ट देखते हैं कि सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं कि जो इक्वेशंस हैं उसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। जब एक्स में रहेगा तो वाई को कांस्टेंट रखना है। और क्या कर सकते हो, बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? तो चलो इन जनरल एक्स, हाँ ओके। तो इक्वेशंस क्या था, 2x² जो एबव इक्वेशंस लिखे हुए हैं उसी को लिख रहा हूँ। 2x² माइनस एक्स वाई, आगे बोलो, 2x² माइनस एक्स वाई माइनस 6y² माइनस 6y² प्लस 5x माइनस 3y प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं किसके फॉर्म में, ध्यान देना, इसी इक्वेशन को ध्यान, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो फॉर्म करो, क्या होगा बताओ, 2x², यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या करना है, x वाले को साथ में रखना है। तो क्या आ जाएगा, प्लस 5 माइनस वाई इंटू एक्स, राइट। देन जो रेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो क्या क्या आ गया यहाँ, माइनस 6y² माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर x फाइंड करना रहता था तो क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a लिखते थे जी। ओके, यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, x इज इक्वल टू, पहले d फाइंड कर लो, d इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 4 इन 4 इंटू इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 6y² माइनस 3y प्लस 3 इज 3, ठीक है। ओके, देन यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 25 सिंप्लीफाई कर लो, प्लस y² माइनस 10y, देखो माइनस 8 इंटू 2 और यहाँ पे माइनस 6 है तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6, बोलो प्लस में जाएगा, प्लस 48y² प्लस 48y²। ओके, देन नेक्स्ट आ जाएगा प्लस में 24y अच्छा सॉरी माइनस, हाँ माइनस 24, राइट। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 48 प्लस y² 49y²। ओके, देन यहाँ पे माइनस में है 10y और यहाँ पे 24y, तो कितना आ जाएगा, प्लस 14y प्लस 1, राइट। अब देखो, जब भी स्ट्रेट लाइन है तो d का जो वैल्यू आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे। यहाँ देखो क्या लिखोगे, 7y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब भी आएगा तो यहाँ पे जो भी आए 2 डिग्री में आएगा तो ये हमेशा क्या आएगा कि a y प्लस b का होल स्क्वायर में। हालांकि यहाँ पे पी क्यू दे दो तो डिफरेंट, समझ में आ रहा है ना, हमेशा d का जो वैल्यू आएगा वो px प्लस q का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। और
पी वाई प्लस क्यू के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा ऑलवेज। किसी भी केस में इसका क्या रहेगा, हमेशा डी का जो आएगा, डी का अब डी फाइंड करोगे तो जीरो आएगा, मीन्स इस वाले इक्वेशंस के ऑलवेज डी इज इक्वल टू जीरो आएगा। इसी से एक रिलेशन डिराइव होता है, वो आगे बताऊंगा। हमेशा इसका डी जो आएगा, समझ रहे हो ना, स्मॉल डी यहाँ पे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज जीरो, तभी वो क्या होगा, देन ओनली एवब पेयर ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। हाँ, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 7y अब फाइंड करो, d का वैल्यू स्क्वायर रूट अगर d फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7y प्लस 1, प्लस माइनस नहीं लेना है, राइट, वो ऑलरेडी प्लस माइनस पहले से रहता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी, स्क्वायर रूट इसलिए कि स्क्वायर रूट डी का वैल्यू रिक्वायर्ड था 2a, तो माइनस बी के जगह पे क्या लिखोगे, 5 माइनस वाई, राइट, समझ में आ रहा है, 5 माइनस वाई प्लस माइनस 7y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था जी, 2 था। तो x का जो वैल्यू आया माइनस, क्या लेंगे यहाँ से पॉजिटिव वाले लेते हैं, तो माइनस 5 प्लस वाई प्लस 7y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 8y माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। यहाँ से एक जो इक्वेशन आया वो x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेकिंग निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस वाई माइनस 7y प्लस 1 बाई 4। आ रही है बात समझ में या नहीं, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस वाई माइनस 7y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा, देखो ये 6 हो जाएगा, है ना, 6, और ये माइनस 6y, तो देखो माइनस 6y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से जो लिखेंगे इक्वेशन, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 3, इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन जो था वो क्या, x माइनस 2y प्लस 1, देखो फाइनली जो दिए थे एक्स वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1, 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आ गया दोनों सेपरेट करने के लिए, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। तो y के फॉर्म में भी रखोगे तो सेपरेट, वहां से सेपरेट हो जाएगा। अब जो जनरल इक्वेशंस था वो लिखे थे कि जनरल, स्पेशल केसेस इसमें होते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ 2D, जनरल इसमें कंडीशंस रहेंगे, तो वो क्या होगा, होता है ax स्क्वायर, अभी बताए थे कि इसी के फॉर्म में आएगा 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इसी में कंडीशंस अलग अलग रहेंगे, 2 डिग्री का ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा, राइट, सेकंड सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड पैराबोला को, कंडीशंस अलग अलग होते हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे जैसे बताऊंगा वहां पे कंडीशंस बताते जाऊंगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड हाइपरबोला को। ठीक है, 5 डिफरेंट जो आते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा यही जनरल इक्वेशंस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं। अब इसमें पेयर ऑफ, अगर ये इक्वेशन है, इफ इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ
स्ट्रेट लाइन, तो कंडीशन क्या होगा, देखो डेल्टा से डिनोट किया जाता है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आता क्या है, अब डेल्टा का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा का वैल्यू लिखोगे इस तरह से, ए बी सी एफ जी, यहाँ पे जी आ जाएगा, एच, राइट। समझ में आया कैसे लिखा गया है वो। डायगोनली 3x3 का डिटरमिनेंट लिखना है, ABC डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेंगे, देन FGH ऑर्डर में चलना है, F G H। आई बात समझ में, लिखने का पैटर्न समझ में आया, यस और नो? यही डेल्टा। यस सर। हाँ फिर से बता रहा हूँ, इसी को देखो, ट्राई करना समझने का। अब ये रिजल्ट कहाँ से आता है वो भी बता दूंगा। डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है, ए बी सी, अब यहां से स्टार्ट करना, एफ जी एच। अगर भूल गए तो देखो क्या होता है, जैसे यहां पे लिख लोगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, 3x3 का हो गया। अब क्या करोगे, इसमें A आ जाएगा, इसको B और ये C, ठीक है, ये B हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इस वाले को रिप्लेस करना है ऑर्डर में ही, F G H आ जाएगा। अब लिखने यस सर। पैटर्न समझ में आ गया ना लिखने का। अब देखो इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू, अगर पेयर ऑफ स्टेट, ये डेल्टा होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू अगर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो A B C प्लस 2FGH, ABC प्लस 2FGH, माइनस देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F स्क्वायर देंगे, G स्क्वायर देंगे, H स्क्वायर ऑर्डर में ही, और इसमें भी ऑर्डर में A B C, राइट। मीन्स ऑर्डर में चलना है। अगर पैटर्न वाइज याद रखना है तो बहुत सिंपल होगा। अगर इसको रटने का ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद भूल जाओगे, है ना। तो इसको क्या करना है, एक पैटर्न वाइज याद रखना है, ABC प्लस, ओनली प्लस में यही होगा, 2F इंटू G इंटू H ऑर्डर में, देन F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर होगा ऑर्डर में ही, वैसे ही माइनस के साथ रहेगा, F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर, देन माइनस तो दे दिए, फिर ऑर्डर में ABC रख दो, ABC। आई बात समझ में, अगर डायरेक्टली, बट इसको रेयरली यूज किया जाता है, अगर याद रहता है तो इसको यूज कर लेना, बट ये ज्यादा सिंपल होता है, याद रखना। ये सुनो, यस तो यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ, आप ध्यान देना, ध्यान दो, ओके। अब देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोई दिक्कत, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b, इसी ऑर्डर में आ रही बात समझ में। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2h। तो अगर यहां से बोलेगा कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाई 2। ये ध्यान में रखना, हमेशा क्या करता है कि 2h का वैल्यू ले लिया जाता है, बहुत सारे मिस्टेक हैं। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2h होता है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 2g।
तो यहां से भी याद रखना है कि जो g का वैल्यू आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये भी ध्यान रखना है। देन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2f। यहां से जो आएगा f इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y बाई 2। ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बोलो कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो जो इक्वेशन ने यहाँ पे लिखे थे, कहाँ गया, याद है? हाँ, 2x² माइनस एक्स वाई, 2x² माइनस एक्स वाई, 2x² माइनस एक्स वाई माइनस 6y² प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चेक करो तो यही था ना, 2x² माइनस एक्स वाई माइनस 6y² प्लस 5x, यही होगा मेरे ख्याल से। यस यही। है ना? ठीक है, ओके। देखो अब इस वाले इक्वेशंस में बताओ, a का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, यहाँ पे बताना है 2। ओके। a इज इक्वल टू क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x² 2। यहाँ पे b इज इक्वल टू बताओ, -6। h इज इक्वल टू सर -1/2। सर -1/2। f इज इक्वल टू सर -3/2। सर -3/2। ओके। g, यहाँ पे g का वैल्यू बता दो, g इज इक्वल टू 5/2। सर 5/2। 5/2। कोफिशिएंट, हाँ कोफिशिएंट देखना है, 2 से डिवाइड कर देना है, h के लिए, g के लिए एंड f के लिए, ये ध्यान रखना है। f g h, इसका जो आएगा वो कोफिशिएंट को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और c इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके लिए फाइंड करो क्या है, दो स्ट्रेट लाइन, अभी तक तो पता था कि ये दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आया है। तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू फाइंड करो, क्या वैल्यू आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², ऑर्डर के साथ ये फाइंड करो इस तरह से। और क्या फाइंड करना है, ए बी सी एफ जी जी एच एच, ये फाइंड करो। डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने आता है ना, वो तो बता चुका हूं। क्या आया, 0 आया। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। इतना से हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है या नहीं, बन जाएगा? आ रहा है, सही है सर, बन जाएगा। बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या आया, 0 आएगा। 1 मिनट सर। किस मेथड से, दोनों मेथड में पुट करके, एबीसी का वैल्यू फाइंड ऑलरेडी पता ही है। तो देखो अगर उसको पैटर्न में क्या करना है, अरेंज करना है, तो ध्यान देना। देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक बगल में लिखेंगे, ध्यान दो, एबीसी
सारे पता है। अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच, दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करो टू एच एच का, तो एच का वैल्यू -1/2 -1/2, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे आ जाएगा बी का वैल्यू, तो -6, यहाँ पे देखो जी का वैल्यू रखना है तो 5/2, यहाँ भी आ जाएगा 5/2। देन सी का वैल्यू यहाँ पे एफ का वैल्यू -3/2 -3/2, सी का वैल्यू 3। ये कैलकुलेट नहीं तो डायरेक्टली पुट कर दो फॉर्मूले में। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू 3 क्या आ जाएगा -18 और -3/2 इंटू 3/2 हाउ मच 9/4, 6 यस, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। भूल गए हो तो बता दूंगा, कैलकुलेट करना। देखो ए बी सी डी अगर इस तरह से रहेगा तो क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्शन के साथ, तो ए डी माइनस क्या होता है, बी सी होता है, राइट। BC। ये ऑलरेडी बता चुके थे, तो अगर इसको लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस के साथ जाएगा, ध्यान देना। तो 2 क्या हो जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मींस रो एंड कॉलम वाले के एलिमेंट्स को हटा देना है। 2 के अक्रॉस रो एंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो जो रेस्ट बचेंगे -6 -3/2 -3/2 3। देन देखो ये प्लस के साथ था, यहाँ -1/2, फिर जो -1/2 के क्या होगा, रो एंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो -1/2 3/2 माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और 3 बचेंगे, देन प्लस 5/2। अब 5/2 के रो एंड कॉलम्स वाले एलिमेंट्स को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो जो रेस्ट बचेंगे -1/2 -6 5/2 -3/2। अब इसको क्या करना है, अब सॉल्व करने के लिए ये रूल बताएं कि पहले डायगोनली मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ BC। देखो फर्स्ट में इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई और माइनस BC। अब इसको कर लो 2 इंटू देखो -6 इंटू 3 -18, देन क्या आएगा -9/4 प्लस 1/2 इंटू -3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/4, यस और नो, प्लस 5/2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30/2, यस और नो। मेरे ख्याल से ये 0 आना ही चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, यस तो सर 0 आ रहा है। -36, हाँ -36 माइनस 9/, क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ देखो प्लस, यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, -6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9/4, तो 9/8। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 है तो 60 प्लस 63/4 प्लस 5 इंटू 63/4 4 2 8, 8 ना सर। हाँ 8। अब देखो इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कितना आ रहा है वैल्यू जी, कैलकुलेट करो। 0 आ रहा है, यस सर 0 आ रहा है। 0, ठीक है, समझ में आ गया ना, 0 आएगा, वो ऑलवेज 0 आएगा। अब देखो इसी में क्या था कि फाइंड
the value of lambda so that the general equation, या simply equation 2x square minus xy minus 6y square plus 5x minus 3y plus 3 इज इक्वल टू 0। इसी में लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे -3 आना चाहिए प्लस लैम्डा y। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से पता है कि -3 ही होगा। क्यों कि एवं जो क्वेश्चंस है उसी से उठाया हूँ। देखो क्या था जो दिया हुआ क्वेश्चन, एक मिनट यहाँ देख लेना, एक मिनट हाँ, -2x स्क्वायर माइनस xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 है। तो -3y के जगह पे देखो इसी में क्या लिखे हैं, ट्राई करना समझने का। -3y के जगह पे लैम्डा y लिख दिए हैं और इसी लैम्डा y में लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द गिवन इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड कर लोगे, यस और नो। इट मीन्स क्या होगा कि ए, यस हाँ देखो सॉल्यूशन का तरीका बता देता हूँ। सर, डेल्टा 0, हाँ एफ एफ जी जी एच एच, जो इसका वैल्यू आएगा वो 0 आना चाहिए। यस और नो, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। अभी बता चुका हूँ, ट्राई कर लेना, ये होमवर्क में रहा, वो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में, क्योंकि ये टफ लग रहा है, जनरल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट उसको इजी तरीके से बता रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि समझ जाओ। अब देखो, अभी डेल्टा इज इक्वल टू 0 कहाँ से आया, वो रीजन समझना या आगे बढ़ूं? जो ये इक्वेशन आया वो समझना है कहाँ से आया। सर जरूरी है। यस सर। क्या नहीं जरूरी, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। जहाँ पे जरूरत है वो 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सिर्फ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, हालांकि इसके पहले डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। अब क्या करोगे, इसको क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दो स्ट्रेट लाइन में क्या होना चाहिए, सेपरेट किया जा सकता है, तभी इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो एक फॉर्म कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2h y प्लस 2g, ये क्या हो जाएगा x प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हो गया ना? ये बेसिकली क्या हो गया, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? जो यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए। अब देखो इसका जो फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, अगर एक्स को फाइंड करना चाहते हैं तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a। यस और नो? अब ध्यान दो, इसका जो d आएगा ये क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखो d का फाइंड करोगे तो d इज इक्वल टू, जब फाइंड करना जाओगे 2hy प्लस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4a by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c। यस और नो, ये होगा? यस सर। ओके, देन अगर क्या स्क्वायर रूट में जा रहा है तो स्क्वायर रूट में तो क्या होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मैक्सिमम जो डिग्री जाएगा y पे वो 2 जाएगा,
तो 2 जाएगा तो क्या करना है, अगर इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि डी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो डी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए स्क्वायर रूट से। जब फ्री होना चाहिए, इट मीन्स क्या होना चाहिए कि डी का जो वैल्यू आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर में आने के लिए अगर ए, यहां से देखो ट्राई करना, जस्ट रिलेट करने का, समझने का, समझ में आ जाएगा। ये क्या होना चाहिए, शुड बी ए, अगर आएगा सिंप्लीफाई करोगे तो पी के टर्म्स में लिखो, ये तो ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। हाँ ध्यान देना, पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0। सॉरी, आर इज इक्वल टू 0 नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा कि नहीं अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। यस सर। देखो अब इसको क्या होना चाहिए, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका डी 0 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली, तो इसका क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब d 0 करोगे इस वाले इक्वेशन का तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशंस आ जाएंगे, मींस ये वाला कंडीशंस डायरेक्टली आएगा। ओके वेट, हाँ ये वाला कंडीशंस आएगा, इसी को लिखा जाता है इसके फॉर्म में। ये सुनो, समझ में आ गया कहना क्या चाह रहे हैं वो। यस। हाँ वहां से रिलेशन आ जाएगा, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में JEE मींस थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाता है तो वो कॉन्सेप्ट का यूज होगा, अदरवाइज नहीं यूज होगा। बट वो रीजन पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली आया कहाँ से, राइट। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब ध्यान दो, जो 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। अब इसका बोलेगा कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इतना से समझ रहे हो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड। तो पहला तरीका क्या है कि सेपरेट कर लिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 में। देन अब ये दोनों का क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे सेपरेट करके। एक तरीका ये है कि नहीं, सेपरेट करने आता है ना जी? Yes अभी sir. बताया ना। Yes sir. ओके Yes sir. पहला कंडीशन है कि इसको सेपरेट करो, इन टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो पहला तरीका हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेपरेट करेंगे, पैरेलल जाएगा तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा तो पॉइंट आएगा। सेकंड कंडीशन होता है शॉर्टकट रूल। फर्स्ट वाले से तो आ जाएगा ना जी, इक्वेशंस क्या आया था, देखो इक्वेशन देख लेना, आया था x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सेपरेट करोगे तो, एंड 2x 2x. प्लस 3y अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक ये तरीका हुआ, समझ में आया। सेकंड तरीका है कि अगर ax स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी? इतने टाइम्स लिख रहा No, हूं sir. कि याद हो जाना चाहिए। ओके अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, तो यहां से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि आपको हायर लेवल इंजीनियरिंग में एडमिशन करोगे तो उसमें पढ़ना है। तो उसका कॉन्सेप्ट हालांकि यूज है, वो बता दे रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है वो, देखो अगर इसको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मेथड है, शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे इसको एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, राइट साइड में 0 रखेंगे और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, राइट। अब इसके बाद करना क्या है कि डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एफ एक्स वाई को पार्शियल डेरिवेटिव, ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव,
ऑफ एफ एक्स वाई, इसमें कंडीशन क्या होगा कि देखो एक्स वेरिएबल होगा, अदर कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ओनली क्या होगा, एक्स वेरिएबल होगा ओनली। ओनली एक्स वेरिएबल होगा, अदर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो ये तो पता है ना डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए और फिर एक में ये, इससे एक आएगा इक्वेशन, सेकंड आएगा इज इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, सेकेंड में डी मीन्स देखो डेरिवेटिव में इस तरह से डी लिखा जाता है, इसमें क्या लिखोगे, थोड़ा ऐसे आई बात समझ में। डो एफ ऑफ एक्स सर वाई डी लिखेंगे कि डेल्टा? डो एक्स बोला जाता है, डेल्टा नहीं, इसको डो पढ़ा जाता है। डो एफ ऑफ एक्स वाई बाई डो एक्स, तो डी नहीं, डी में थोड़ा इस तरह से घुमा देना, राइट। ऐसे इसका जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मीन्स वो डिफरेंट दिखना चाहिए, ऐसे इस तरह से, ठीक है। यस सर, समझ। ऐसे लिखोगे तो ऐसे कर देना, समझ। उसके बाद देखो एक फाइंड करना है क्या, फिर एफ ऑफ एक्स वाई बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, L2 आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से सब L1 L2 नहीं आएगा, इसलिए अलग दे रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 आएंगे, यहाँ से 2 आएगा। अब ये सॉल्व 1 एंड 2, यहाँ से क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगा, ठीक है। अब देखो सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x² प्लस 3y² प्लस 3xy प्लस y, ये है एफ ऑफ एक्स वाई। तो डो एफ ऑफ एक्स वाई बाई डो एक्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। अगर z भी आता तो z कांस्टेंट होगा। फाइंड करके बताओ, यहाँ से क्या आएगा, 4x प्लस 0, क्यों, ये कांस्टेंट है, प्लस 3y अब प्लस 0। समझ में आया, ये सुनो। यस यस सर, समझ गए। देखो 2x² डेरिवेटिव ही है, प्लस ओके y में है ना y। अब देखो 3y² का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या देखना है, y। 3xy का पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, अब प्लस d डो y बाई डो y। अब देखो सर ओरिजिन से होगी क्या सर। बोले, क्या हो रहा है, बोलो। अब यहाँ पे क्या, अब देखो ये कांस्टेंट हो गया, ओरिजिन से पास हो। हाँ हाँ वो आ जाएगा। अच्छा ओरिजिन से, ये ना, ये तो अलग बात है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये तो स्पेशल केस है, ये तो ओरिजिन से यही जा रहा है, तो वो भी आएंगे 1 डिग्री का, वो ओरिजिन से ही आएगा। अब देखो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 6y, 3xy है, तो y क्या होगा, वेरिएबल होगा, और 3x कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया 3x, और ये वाले क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से 0, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए फर्स्ट में क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इस वाले मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। सेकंड क्या है कि सेकंड एफ ऑफ एक्स वाई आया है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 2x² माइनस xy माइनस 6y² प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेथड 1 क्या हो गया,
बोलो मेथड 1 में क्या करेंगे? सेपरेट। सर डिफरेंशिएट करेंगे। सेपरेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया लेंदी प्रोसेस। सेकंड क्या हो गया? तो फाइंड करेंगे तो क्या आया था? पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ 2x, अच्छा 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया था, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया था। फाइंड करो तो यहाँ से क्या आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देखो वही आएगा सेकंड वाले से। अच्छा सेटिस्फाई कर लेना सेकंड। मेथड 2, दिस मेथड is used for only finding point of intersection। ऐसा नहीं कि सेम इक्वेशन आएगा। तो f ऑफ एक्स वाई जो लिखोगे दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3 है। ठीक है, अब ध्यान दो, बताओ ये क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू 0 करना है तो यहाँ से सो फाइंड 4x करो। 4x माइनस 1 माइनस माइनस y y माइनस वाई प्लस प्लस 5 5 इज इक्वल टू 0। एक आ गया। सेकंड डी एफ ऑफ एक्स वाई एक्स वाई बाई डो वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो बताओ क्या आएगा? माइनस एक्स राइट प्लस यस सर माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए, दोनों को सॉल्व करो। तो 4x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है वो x प्लस 12y अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक को एलिमिनेट करना है तो क्या हो जाएगा? 4x, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 48y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 49y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है ना? तो y इज इक्वल टू यस सर माइनस 1/7। तो x इज इक्वल टू फाइंड कर लो। x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 4x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1/7। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस तो 9/7 माइनस 9/7। अब देखो फर्स्ट वाले मेथड से आ रहा है माइनस 1/7 माइनस 9/7 माइनस 1/7 माइनस 9/7। किसमें? हाँ इसमें सेटिस्फाई करके देख लो। x इज इक्वल टू माइनस 9/7 y इज इक्वल टू माइनस 1/7। देखो सेटिस्फाई कर रहा है। कर रहा हूं। हाँ दोनों ये कर जाएगा। तो पहले क्या करना है? सेपरेट करना है, अदरवाइज इस तरह से फाइंड कर सकते हो। अब देखो सेकंड जो है, अगर इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन लाइंस। तो ये क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है। वो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है बाय डिफॉल्ट ये समझना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसके बाद करना क्या है कि एंगल बिटवीन लाइंस मींस क्या? दो लाइंस का ये कंबाइंड इक्वेशन है। ये क्या है?
इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, है ना, यही समझना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो टू लाइंस जो रहे होंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा, है राइट ना। तो यही थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब दोनों को फाइंड करना है तो डायरेक्ट क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इतना प्रोसेस तो कर नहीं सकते हो कि उसको फर्स्ट क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए के फॉर्म में, देन सेपरेट किए, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा जी, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होता है ना, क्या होता है, इसका Yes, स्लोप sir. m1 है, ये m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्यूट एंगल देख रहे हैं तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला M2. क्या होगा, प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, रिड्यूस करके, रिड्यूस करना है तो क्या करना है, इससे डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि एक्चुअली आता क्या है। तो देखो क्या करना है, सपोज एक इक्वेशन रहा x माइनस जो अभी है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो स्ट्रेट लाइन है। देन सेकेंड इक्वेशन जो था वो 2x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, जो अभी लिए थे वो 2x स्क्वायर माइनस 3y, सॉरी एक मिनट, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 3, मेरे ख्याल से यही था ना, ओके Yes, sir. ओके। देन इसके बाद क्या करना है, यहां से फाइंड करेंगे, इसके लिए m1 का वैल्यू क्या आया, So 1/2. माइनस 2/3, ओके। अब इसके बाद देखो क्या करना है, ये tan थीटा बराबर tan थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। अब देखो Yes, sir. अब क्या करेंगे कि सपोज एक इक्वेशन हो गया, जो ट्राई कर रहे हैं समझाने का, वो सपोज कि एक इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको प्लॉट करेंगे 2D पे तो किस तरह से जाएगा, बोलो, x का वैल्यू निगेटिव में आएगा और y का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, Positive. तो Yes, sir. इक्वेशन देखना इस तरह से जाएगा। अब इसको क्या Yes, करना है, sir. पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसको पैरेलली शिफ्ट किए तो बेसिकली ये हो गया, शिफ्ट कर सकते हो ना पैरेलली, है ना। सेकंड में Yes, sir. देखना, सेकंड को प्लॉट करो, सेकंड लाइन को प्लॉट करोगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 दोनों रखोगे negative तो है. y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ -1। जब y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2, राइट। तो y का वैल्यू फर्स्ट वाले में 1/2 था, -1, Third ठीक है, quadrant से भी. इसका नेगेटिव में, एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, x का वैल्यू 0 रखे हो तो y का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0 रखे हो तो x का वैल्यू -3/2। चलो इसको रफ स्केच ही दिखा रहा हूँ, इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ एक पॉइंट पे नहीं करेगा, एक मिनट, है ना, ऐसे जा सकता है ना, ये देखो इंटरसेक्ट यहाँ पे है, Yes, ये sir. इंटरसेक्ट यहाँ पे, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कुछ ही ये वैल्यू होगा, ठीक है, दो वैल्यू बनेंगे, वो एक पाई माइनस थीटा, एक थीटा, एक ही एंगल को ले रहे हैं थीटा। अब क्या करें, इसी को पैरेलली शिफ्ट किए हैं, ट्राई करना समझने का, तो जो यहाँ पे वैल्यू सेम वैल्यू ये थीटा बनेगा जी, ये थीटा है तो पैरेलली शिफ्ट किए हैं ओरिजिन से पास करते हुए, यस और नो, Yes, sir. तो पैरेलली शिफ्ट कर दिए, तो देखो इसी इक्वेशंस को क्या किए, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, मींस डायरेक्टली लिखेंगे, कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे, रिमूविंग कांस्टेंट, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 कर देंगे और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखो क्या फॉर्म होगा, सिर्फ एंगल फाइंड करने के लिए x माइनस 2y इंटू 2x प्लस
3y। तो देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, 2 डिग्री होमोजेनियस। टाइम कितना हुआ है? सो 8 बजे में 4 मिनट बाकी है सर। ओके ओके, इसको फिनिश्ड कर देते हैं। अब ध्यान देना, 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। देखो जो फर्स्ट 4 आए थे वही रहेगा। देखो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जो इक्वेशन एबव से उठा रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस, अच्छा माइनस आया था ना, माइनस 6y स्क्वायर। देखो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस माइनस 6y 6y इज इक्वल टू 0। 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इट मीन्स क्या होता है? होमोजेनियस मीन्स जो सम ऑफ इंडेक्स यस सर ऑफ वेरिएबल थ्रू आउट क्या आना चाहिए? सेम। थ्रू आउट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 1, तो 1 1 प्लस 1 2, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। आई बात समझ में? तो होमोजेनियस का यही मीनिंग होता है। यस सर। देखो अगर a टू द पावर y5 प्लस x y4 प्लस x3 y2, ये भी क्या है? होमोजेनियस है ना? क्यों? 5 है यहाँ वेरिएबल का, यहाँ 4 इंटू 4 प्लस 1 3 प्लस 2, ये भी क्या है? होमोजेनियस है। तो इस तरह से समझना है। तो ये आ गया। अब देखो ध्यान रहे, इस तरह से आया। अब देखो एक डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं इसी में समझाने के लिए, बस इतना तक ये ध्यान रखना कि सिर्फ होमोजेनियस जो फॉर्म आएंगे, एक्स वाई वाले कोफिशिएंट वाले, एक्स वाई वाले आएंगे टर्म, एक्स स्क्वायर वाले टर्म आएंगे एंड वाई स्क्वायर वाले टर्म आएंगे। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो 2 लाइंस पासिंग थ्रू origin having slope m1 and m2। तो ध्यान दो, इसको लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो, a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? है ना? कोई यस सर। दिक्कत जहां तक? ओके। देखो अब 2 लाइंस लिए हैं, वो कहां से कर रहा है? पास कर रहा है ओरिजिन से, जिसका स्लोप क्या है? m1 एंड m2 है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू m1x K1x। m1 एंड m2 लिए, y इज इक्वल टू यस। m2x। M2x। यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हैं m1x माइनस y इज इक्वल टू 0, m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो m1x माइनस y इंटू m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन जो आएगा, ध्यान देना, m1 इंटू m2 x का स्क्वायर, यस और नो, यस सर। यस माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस यस सर। y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखना 0। कंपेयर अगर करोगे, ध्यान दो, कंपेयर करोगे किससे? a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये क्या होगा? 2 लाइंस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओरिजिन। ओके, अब कंपेयर करो तो a का वैल्यू बताओ क्या होगा? m1 इंटू M1 M2। h का बताओ कोफिशिएंट, सर M1 m माइनस m1 प्लस M2 का माइनस बाई 2। प्लस डिवाइडेड बाई 2, है ना?
2h इज इक्वल टू, सॉरी 2h इज इक्वल टू, है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देन अब No. देखो b इज इक्वल टू क्या आएगा 1। 1 ओके अब 2 लाइंस था तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगा? so m1 minus m2 एग्जैक्टली tan थीटा मैग्नीट्यूड एक्यूट एंगल m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो इसमें रिक्वायर्ड क्या है, a इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं, a देखो जो फाइनली रहेगा इक्वेशन वो क्या है, इसके फॉर्म में रहेगा। देखो ये आया ना, इसके फॉर्म में रहेगा तो m1 m2 तो गिवन नहीं रहेंगे, लेकिन डायरेक्टली वहां से फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे स्लोप जो इक्वेशन डायरेक्टली फाइंड कर रहे हो तो रिक्वायर्ड क्या है, m1 माइनस m2 और m1 इंटू m2 रिक्वायर्ड है। अब देखो कंपेयर करने के बाद m1 इंटू m2 तो आ गया, राइट। यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2 आ रहा है, वहां से फाइंड करना पड़ेगा क्या, m1 माइनस m2। तो कैसे फाइंड करोगे, m1 स्क्वायर माइनस करके वो रूल m2 इज लगाते इक्वल हैं। टू स्क्वायर रूट क्या होता है, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 4 m1 इंटू m1 m2 m2 एग्जैक्टली m2 ये होता है। अब इसका वैल्यू yes m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या था, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू देखो माइनस a, ओके हाँ m1 प्लस m2 इज so इक्वल टू 2h माइनस 2h, तो माइनस 2h ना, yes m1 minus इंटू 2h m2 इज इक्वल टू a, ध्यान दो हाँ m1 इंटू m2 a, यस और नो, yes sir बोलो यस सर। ओके ओके एंड बस इतना ही था ना, ओके अब फाइंड करो so, b का जो वैल्यू आया है वो 1 है, ओके हाँ so चलो 4h square minus 4 यार तो यहाँ ध्यान देना क्या हुआ, m1 so माइनस 4h m2 square इज इक्वल minus टू 4 फोर under root h स्क्वायर under माइनस root 4a 4a स्क्वायर रूट under में, root तो इसको लिख सकते हो yes sir 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस a, ठीक है। अब देखो tan yes थीटा sir इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड में। तो यहाँ पे लिखोगे तो m1 माइनस m2 का जो वैल्यू आया 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस a, ये a प्लस b a आना चाहिए, सॉरी कहीं तो मिस्टेक हुआ है, b इज इक्वल टू 1 ओके सर b इक्वल टू 1 है तो b डाल दें। नहीं b इज इक्वल टू 1 नहीं तो उसके फॉर्म में ही जाना चाहिए 1 so 1 की जगह b लिख दीजिए बट 1 को रिप्लेस कर सकता है ना b से, बट वो कोई फॉर्मेट नहीं, a प्लस b ही आएगा। हाँ एक मिनट कंपेयर करोगे नहीं, डायरेक्टली तो ऐसे कंपेयर नहीं करोगे ना, एक मिनट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, ये ध्यान रखना अगर सेम इक्वेशन है तो कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रेशियो में जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। क्या होना चाहिए, रेशियो में जाना चाहिए, तो ध्यान दो कंपेयर करोगे तो ऐसे कंपेयर होगा, सेम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों, तो m1 बाई m2 इज इक्वल डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m2 ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2h इज इक्वल टू बोलो 1 बाई b। b आप देखो ये वैसे लिख नहीं सकते थे डायरेक्टली, इज इक्वल टू के भी एज्यूम करोगे तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, no यस sir और नो। नो सर। अब देखो no m1 इंटू, हाँ आप ध्यान देना m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो
ए बाई बी लिख सकते हो, ए के और m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -2h बाई बी लिख सकते हो। क्यों, रेशियो में कंपेयर करोगे ना। यस सर यस और नो? यस सर यस सर ओके, अब ध्यान दो, अब ये फॉर्मूला यूज करना है, तो बताओ क्या आएगा। m1 प्लस m2 सर का होल रेशियो में क्यों स्क्वायर, कंपेयर करेंगे? इंडिपेंडेंट नहीं ना कर सकते, दोनों इक्वेशन सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएगा वो सेम होना चाहिए ना। यस और नो? यस सर दो लाइंस का जैसे यस सेम यस तो है ना। तो अब देखो, इसके बाद क्या करना यस है, m1 m1 माइनस माइनस m2 m2, का हाँ m1 माइनस m2 का वैल्यू फाइंड करो, तो क्या आ जाएगा, सर बस बी से डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। हाँ हाँ यही वही वही आ रहा था, यहाँ से 2h माइनस में 2h बाई बी का होल स्क्वायर, बी माइनस स्क्वायर 4 ए बाई बी ना, ए बी ए बाई बी ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाई बी बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 रूट by b h स्क्वायर माइनस ए बी। अब भाई क्या आएगा, मॉडुलस में भी आएगा, चलो ठीक है यही आएगा यस वैल्यू सर स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो टाइन थीटा फाइंड करना है, तो टाइन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, तो m1 माइनस m2 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आया था जी, ए बाई बी ए बाई बी का होल मॉडुलस रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाई देखो बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए आएगा प्लस बी मॉडुलस में। yes sir तो ये याद रखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर दोनों बीच में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइंस। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। parallel एक केस, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू perpendicular 0, परपेंडिकुलर होगा यही ना, ए प्लस बी 0 अनडिफाइंड आएगा। टाइन थीटा का वैल्यू नंबर वाई अगर 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा ना, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री जो भी हो पॉजिटिव में रहेगा सर तो ऊपर वाले वो केस में से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी हो सकता है क्या, सर, वो थीटा इज इक्वल टू 0 केस में। थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में 0 रखोगे ना तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं, सर एच स्क्वायर इज अरे इक्वल टू ए बी। हाँ अच्छा वही लिखे है ना, वही कंडीशन हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा, सॉरी ये लिखना भूल गया था। और यहाँ पे क्या आएगा, ये नोट में लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस और नो, यस और नो, समझ में आ गया ना क्यों आएगा जो, क्योंकि अगर टाइन थीटा देखो, टाइन थीटा का वैल्यू क्या लिखे हैं 2 स्क्वायर यस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाइन थीटा 0 होगा तो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 0/1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। टाइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 1/0, है ना।
1/0। तो यहाँ से लिखेंगे 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 0 इंटू 2√h² माइनस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू 1। ये वैल्यू 0 आ गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यस और नो बोलो। Yes, समझ में sir. आया? सर कसं तो ये ऊपर कीजिए ना। बहुत मार खाएगा। हाँ सर समझ और में ऊपर आ करो। गया सर, हाँ हल्का सा और। सर जहाँ पे इसको लिखे थे बनाने के लिए सर थीटा, इतना हम लोग को हमेशा स्टेप करना पड़ेगा? क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोलो। सर एक जगह हमको समझ में नहीं आया सर। कहाँ पे नहीं समझ में आया? बोलिए सर वो संजीव। जो एक इक्वेशन था ना रिमूविंग कांस्टेंट वाला, जो 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन वाला। ओके वो बता देता हूँ। हाँ सर। उसके अलावा बोलो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो। सर ये नो जो सर। डेरिवेशन है सर, इसका कोई यूज क्वेश्चन में है? नहीं 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 कभी भी होगा। जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या करना है, याद रखना है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट। सर बोर्ड के एग्जाम बोर्ड्स के एग्जाम में ये सब नहीं पूछने जा रहा है और 11th में है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। सर लिमिट से 11 में पढ़ना है ना? कुछ पार्ट्स उसका 11th में पढ़ना है, वो बता दिया जाएगा, अभी टाइम है ना। यस सर। उसके अलावा बोलो क्या पूछना है। संजीव को प्रॉब्लम था कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको चेक करेंगे। तो क्या बताए थे कंडीशंस कि सम ऑफ, ये आउट ऑफ बॉक्स है, सम सम ऑफ ऑफ इंडेक्स ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरिएबल इंडेक्स थ्रूआउट ऑफ सेम। वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, थ्रूआउट सेम होना चाहिए। मस्ट बी सेम थ्रूआउट इक्वेशन, थ्रूआउट एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं लिखो। अब देखो सपोज एक एग्जांपल देते हैं f ऑफ एक्स वाई का, एक्स क्यूब वाई प्लस 2y 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्या ये होमोजेनियस होगा संजीव? बोलो। नहीं होगा, क्यों? कि अब ईच टर्म में देखेंगे, यहां पे एक है ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। अब समझ जाएगा। अब देखो इसमें देखेंगे तो 3 + 1, यहां पे देखेंगे तो 4 हो गया, यहां पे देखेंगे तो 2 + 1, तो इसका वैल्यू 3 ही हुआ, ये 4 है और ये भी 4 है, थ्रू आउट सेम है। नहीं सर। हाँ तो क्या होगा, नहीं। अब समझ में आ गया। यस अब सर। कैसे देखते हैं वो चेक करने आ जाएगा। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। हाँ ओके, अभी भी पूछना है तो पूछ सकते हो। नॉट ए होमोजेनियस एक्सप्रेशन। 2 डिग्री मीन्स क्या होना चाहिए, सम ऑफ वेरिएबल्स का जो इंडेक्स आएगा वो 2 होना चाहिए, 3 बोलेगा तो 3 होना चाहिए। आई बात समझ में? यस। चलो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी होमवर्क पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बोलो। सर वो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो था कॉन्सेप्ट, सर वो कैसे आया? कौन सा? सो पार्शियल डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो आगे पढ़ना है, वो शॉर्टकट रूल बता दिया हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, सर इसको शेयर कर हालांकि वो दीजिए। यूज होगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा।
अब होमवर्क कुछ दे देते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। यस सर। ओके then. हाँ एक्सरसाइज अब तो कंप्लीट कर सकते हो, जेई मेन वाले कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 2 इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 35 एक्सरसाइज 2 35 36 अच्छा 36 रहने देना 35 ओनली। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं। सर सब्जेक्टिव से एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 3 क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलो सब्जेक्टिव में सर यस सर लास्ट एक्सरसाइज पेयर अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट सेकंड तो 96 97 98 और देन बस इतना ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है इतना कंप्लीट सर कर प्रीवियस ईयर दे दीजिएगा क्वेश्चन डीपीपी। प्रीवियस ईयर में जेई एडवांस में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जेई मेन का ही सिलेबस है ये। सर इस बट आप जो बोलते हैं अब टू डेट अब हाँ डेट वो क्वेश्चन हाँ हाँ देखो वो मिल जाएगा। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंप्लीट करके आना, इतना पढ़ करके यस आना। सर ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर, नेक्स्ट थैंक यू क्लास में थैंक यू मिलते सर। हैं। हाँ थैंक यू सर। ओके बाय बाय।